नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं नित्य नवनीता। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो एक लोकतंत्र के लिए एक महापर्व के रूप में जाना जाता है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं, वो जोर शोर से चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इस प्रचार प्रसार के बावजूद भी बिहार जो लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण हुआ, उसके चुनाव में बिहार में सबसे कम प्रतिशत में वोट की गई और उनके आंकड़े हमारे सामने हैं। तो आज हम हमारे सहयोगी गोविंद जी के साथ बैठे हुए हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बात की जाएगी कि आखिर इतने चुनावी प्रचार प्रसार या फिर आप कह सकते हैं क्या कि जिस प्रकार की जो राजनीतिक दल है, उनका जो प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में देखा गया है पिछले कुछ सालों में, उनकी उस प्रभाव के बावजूद भी बिहार में क्या ऐसा मुख्य कारण है जिसके कारण ये चुनाव का जो प्रतिशत है, जो उनके वोट के आंकड़े हैं, है ना, वो कम हुए हैं। तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे और हमारा कोशिश ये रहेगा कि चाहे जो भी मुद्दा है, वोट हमारा सबसे पहला मताधिकार है और हमें उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, क्योंकि एक वोट हमारे अगले भविष्य को बना सकता है और एक वोट हमारे अगले भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो अपने भविष्य को बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी वोट देने वाले वोटर हैं, मतदाता हैं, वो उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिहार में मतलब चूंकि चुनाव का माहौल है ना, और विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं, वो विशेष रूप से अपने क्षेत्र में प्रभावी रूप से विभिन्न प्रकार की रैलियां या चुनाव की जो प्रक्रिया है, प्रचार की जो प्रक्रिया है, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार में जो प्रथम चरण में चुनाव हुआ, उसमें सामान्यतः प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो बहुत कम। आपके अनुसार क्या लगता है, क्योंकि आप विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में गए हैं, वहां पर अपने मतदाता से मिले भी हैं, ठीक है, तो किस प्रकार के मतलब विचार आपके मन में आता है? जी, जैसा कि अभी लोकसभा का जो चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां जो है वो लगातार लगी हुई है, अपने क्षेत्र में कार्यरत है। कुछ निर्दलीय भी उम्मीदवार खड़ा हुए हैं। लेकिन इस बार जो लग रहा है बिहार में चुनावी माहौल को देखकर कि पर्व जैसा कोई प्रतीत नहीं हो पा रहा है। लोगों में यह उत्साह नहीं रहा कि चुनाव है या चुनावी दौर से वह गुजर रहे हैं, उनके आगे भविष्य की बात हो रही है, इस तरह का माहौल नहीं दिख पा रहा है। लेकिन जितने भी जो कार्यकर्ता हैं वह लगे हुए हैं। कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, हर तरह की जो उनकी पार्टियां हैं उनकी बातों को रख रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह भी होता है कि जब बेरोजगारी बिहार में है, बेरोजगारी कहीं हद तक बढ़ी हुई है। बेरोजगारी की ही समस्या को लेकर जैसा कि अभी हम कई लोगों से मिले, उनसे हमने बात किया, तो हमें यह भी कुछ लोग जो इसमें एक्सपर्ट हैं, उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग जैसे यहाँ बिहार से बाहर कमाने के लिए जो चले जाते हैं, उनमें यह उत्साह नहीं होता है कि जिस तरह वह दीपावली में, दशहरा में, होली में अपने घर को आते हैं, उसी तरह से मतदान के लिए भी वह अपने घर की ओर आए और अपना जो कीमती उनका वोट है उसे वो मतदान कर जो सही उम्मीदवार हैं उन्हें चुने और आगे संसद तक भेजने का काम करें। पहला रीजन यह भी हो सकता है। और दूसरी बात जो उभर कर सामने आ रही है कि विकास की बातें चाहे जो भी दल करे, वह तो देश में दिखता है और लोग उस पर ही वोट करते हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं वह कहीं इन सारी चीजों से जो हट जाते हैं, जो मतदाता को किसी राजनीतिक पार्टी से या वैसे विचारों से मतलब नहीं होता है, हो सकता है कि वैसे भी लोग मतदान में आगे न आ रहे हों। जैसे बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि अभी भी लोग पिछड़े हैं, अभी भी लोग इन सारी चीजों से
अभी बहुत पीछे हैं। जैसे बहुत जगह ऐसा भी है कि विकास भी देखने को नहीं मिल रहा है, लोग को जाने के लिए सड़क नहीं है, स्कूल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य में इतना भी करने के बाद अभी स्वास्थ्य सुधरा नहीं है। तो इन सारी चीजों को भी देखते हुए हो सकता है कि लोग मतदान न करें, लेकिन होना तो चाहिए कि मतदान करके हुए इनको सुधारा जा सकता है। जैसा कि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि बाढ़ के जो एसडीओ हैं उनके द्वारा और एसडीएम के द्वारा लगातार कहीं कार्यक्रम किया जा रहा है। विगत कुछ दिन पहले मोकामा में कार्यक्रम किया गया था, उसके बाद अजगरा में कार्यक्रम किया गया। जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वह भी लगे हुए हैं अभी अपने अपने प्रखंड में कि मतदाता को जागरूक करें। लेकिन फिर भी मतदाता जो है वह इन सारी चीजों से हटकर, जैसा कि लग रहा है, जैसा हमने एक्सपर्ट से कुछ से बात किया है कि हो सकता है यह भी रीजन हो कि वह मतदान न करे। ओके, ऐसे अगर मैं अपना पहलू रखूं जी, तो मेरा ये मानना, ऐसे तो जैसे बिहार की अगर हम बात करते हैं, बिहार की राजनीति की अगर बात करते हैं, तो नीतीश कुमार एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उसमें मतलब कोई भी शंका की बात नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा है, ठीक है, कभी लाइक जैसे जेडीयू आरजेडी से जाके मिल रही है, कभी वापस बीजेपी से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे मतलब विचार के हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी रहूं, लेकिन मेरे विचार से कहीं ना कहीं जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो इसे राजनीति के रूप में या लोकतंत्र के रूप में एक चुनावी प्रक्रिया ना समझ करके कुछ चुनिंदे लोगों का वो रोजगार समझ रखे हैं। कि हो सकता है कि कुछ चुनिंदे लोग हैं जो अब राजनीति समाज सेवा के रूप में ना करके इसे अपने रोजगार के रूप में देख रहे हैं। तभी तो कभी हम पार्टी बदल के कहीं जा रहे हैं, फिर वापस किसी और पार्टी में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास को दरकिनार करके अपनी कुर्सी को बचाने का या फिर अपनी जो लोकतांत्रिक या राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो बिहार की जो पार्टियां, राजनीतिक दल, उनमें जो उथल पुथल मची है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो जनता है, ठीक है, उसका विश्वास आहत हुआ, ठीक है ना। और जो एक महागठबंधन बना था बीच में कि मतलब इंडिया गठबंधन, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल एक दूसरे से मिले, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो दल टूटा। तो अगर लोकतंत्र में शीर्ष पर बैठे राजनीतिक दल की जो विभिन्न पार्टियां हैं, अगर विकास के मुद्दे पर एक साथ खड़े होकर के अगर लड़ाई नहीं कर सकते, खुद का एक गठबंधन बना है, उसको कम से कम 1 साल तक ना देख करके, कम से कम चुनाव तक ना देख करके, ठीक है, पहले से उसका भविष्य तय करके, फिर उसको तोड़ करके, फिर अपने अपने अलग एक गठबंधन जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जनता में जो चुनाव के प्रति है रुझान कम। कहने का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि जैसे यही महागठबंधन में चुनाव के आगाज होने से पहले नीतीश कुमार पूरे देश का भ्रमण किया था, और उन्होंने पूरे देश में भ्रमण कर यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन जो है उसको वोट न करके लोग महागठबंधन में वोट करें और जो एक बेहतर भविष्य उनका है उसके लिए वह आगे आए। लेकिन वह खुद, नीतीश कुमार खुद एनडीए में मिल गए और महागठबंधन से वह दूर हो गए। तो हो सकता है कि लोग इससे भी हट रहे हैं। हाँ, ये भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि चुनाव को अगर मतलब चुनाव के रूप में, लोकतंत्र के रूप में देखा जाए, विकास के रूप में देखा जाए, तो लोगों में उसके प्रति चेतना अलग होती है। लेकिन अगर हम बार बार अपने दल को बदलते हैं, ठीक है, सिर्फ अपना स्वार्थ को देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बात होता है कि जो मतदाता है उनके रुझान में कमी आएगी। पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला कि बहुत जो वहाँ के मतदाता थे वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मतदान किया। उनका मतदान का जो प्रतिशत रहा वह देश में लगभग दूसरे स्थान पर था। तो यह भी बहुत ही अच्छी बात है कि पश्चिम बंगाल के लोग इतने ज्यादा मतदान में एक्टिव, लेकिन बिहार के जो लोग हैं वह मतदान में बहुत पीछे रह गए। तो इसके लिए जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने प्रयास जो है वह नहीं कर पा रहे हैं जैसा। लेकिन अगर मुंगेर लोकसभा की बात की जाए तो मुंगेर लोकसभा में चुनाव के आगाज से पहले जो वर्तमान सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्होंने जनसंवाद विभिन्न प्रखंड में किया
और जनसंवाद के माध्यम से उन्होंने बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसको दिखाने का काम भी किया, सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया कि जितने भी जो कार्यक्रम उन्होंने किया है उसमें बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया। लेकिन जनसंवाद का जो होना चाहिए था लोगों में वह रुचि नहीं दिखी और जनसंवाद में बहुत कम लोग भाग ले पाए। तो क्या लग रहा है कि जैसे जनसंवाद में कम पहुंचना, मतदान कम करना, तो क्या लोग अब सिर्फ अपने कमाने के लिए या अपने रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, या लग रहा है कि जैसे उनको राजनीति में किसी भी तरह का जो रुचि है वो नहीं रह गया? देखिए, उसके पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं जैसा मुझे लग रहा है। उसमें सबसे पहला मुख्य कारण तो ये लग रहा है कि जैसे या तो जो बीजेपी की सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, या तो अपनी जीत से बिल्कुल आश्वस्त है कि हाँ मेरी जीत रखी हुई है, उसके कारण जिस स्तर का प्रचार प्रसार होना चाहिए था शायद उस स्तर का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, ठीक है, जिसके कारण कि लोगों में कुछ जो, क्योंकि होता है चुनाव एक रोचक माहौल क्रिएट करता है और इस बार चुनाव वो रोचक माहौल क्रिएट नहीं कर रहा है, जिसके कारण लोगों में कुछ ना कुछ उत्साह की कमी है। दूसरी बात मुझे ये भी लग रहा है कि जो बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो जातिवाद जनगणना हुई उसमें कुछ विशेष वर्ग को लुभाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल वो कंप्लीटली उस पर फोकस कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आप कह सकते हैं कि जो ललन सिंह हैं और जो आप अनंत सिंह जो है मोकामा के जो विधानसभा के जो रह चुके हैं विधायक, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों के मिलने से भी कुछ ना कुछ उत्साह में कमी आई। एक होता क्या कि मतलब अगर कंट्रोवर्सी होता है तो उत्साह का स्तर अगले चरण पर होता है, लेकिन अगर आप उस कंट्रोवर्सी को समाप्त करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा उत्साह में कमी आता है। जैसे देखा जाता है कि विपक्ष जो अभी देश में है, विपक्ष मजबूत नहीं है। हम इस आधार पर नहीं कह पा रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि बिहार में जो विपक्ष है वह राजद है, वो बहुत ही मजबूत है। युवाओं का जो उत्साह है वह काफी हद तक नीतीश कुमार से हटकर तेजस्वी यादव की ओर रुचि बढ़ी है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बहुत पीछे है। कांग्रेस की जो गठन होना चाहिए बिहार में वह गठन सही तरीके से नहीं हो पाया। कांग्रेस विगत कई वर्षों से, हम कई वर्षों से कह सकते हैं कि विगत कई वर्षों से कांग्रेस की जो सरकार नहीं बिहार में होने की यह भी कारण है कि उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो जा रही है। ऐसा नहीं कि उनके पास जो जिलाध्यक्ष है वह एक्टिव कभी नहीं रहते हैं, लोग उनको जानते पहचानते तक नहीं है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह भी कुछ चंद लोगों को छोड़कर, चंद कार्यकर्ताओं को छोड़कर सभी अपने अपने रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। तो यह भी हो सकता है कि कारण हो कि जो एनडीए से नाराज हो, जो लोग जितने भी मतदाता हैं वह अगर एनडीए को वोट करना न चाहे तो उनके पास ऐसा भी तो हो रहा हो कि विकल्प न दिख रहा हो, उस कारण से भी कि उनके पास विकल्प न हो कि हम किसको वोट करें। अगर मुंगेर लोकसभा की बात की जाए तो एक और एनडीए समर्थित उम्मीदवार जदयू से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो महागठबंधन से राजद की उम्मीदवार कुमारी अनीता है, जो कि अशोक महतो की पत्नी है। अशोक महतो के बारे में भी काफी कथन कहा जाता है, काफी तथ्य है कि उनसे 100 गांव प्रभावित था, जहां के वह रहने वाले हैं वहां के आसपास के 100 गांव उनसे प्रभावित था और 100 गांव में वह एक फॉरवर्ड विरोधी रहे, या उनका कहना है कि हम सामंतवादी के खिलाफ थे, लेकिन उनसे सामंतवाद के साथ साथ एक बहुत सारा फॉरवर्ड का क्षेत्र प्रभावित था। कई सारे हत्याओं में उनकी नाम हुई, जेल ब्रेक कांड में उनका नाम है, वो मुख्य अभियुक्त हैं वो सारे कांडों के, नरसंहार में भी उनका नाम है। लेकिन वह लगातार यह भी कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह का जो है काम किए हैं तो सामंतवाद के खिलाफ किए। लेकिन यह भी देखना है कि लोग अगर उनको भी वोट न करें तो लोगों के पास क्या ऑप्शन हो सकता है।
ऐसा नहीं है कि और भी प्रत्याशी नहीं है, कई प्रत्याशी हैं, कई निर्दलीय हैं, कई दल से हैं, कम्युनिस्ट से भी हैं, पीपुल्स पार्टी से भी है, निर्दलीय प्रदर्शी पीयूष है, जो कि लगभग 2 सालों से मेहनत इस क्षेत्र में कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक अभी आए हैं जो कि बम्बई में टीचिंग का काम करते हुए अभी यहाँ बलगुदर से जो खड़ा हुए हैं। लेकिन फिर भी लोगों में यह भी होता है कि अगर वह एनडीए को वोट ना करें, अगर उनको महागठबंधन के भी जो उम्मीदवार हैं वो उनको भी वोट करने की इच्छा न, तो उनके पास अगर निर्दलीय को वह किसी को या कोई अन्य ऐसी पार्टी को वोट करते हैं जिसके जीतने की उम्मीद न हो, तो वैसे लोग अपने मत को बर्बाद भी नहीं कर सकते। वह इतना भर नहीं सोच सकते हैं कि हम नोटा का इस्तेमाल करें, नन ऑफ द एबव का इस्तेमाल करें, तो ऐसे में लोग वोट करने भी नहीं जा पाते। जो जैसा हमारा मानना है या जैसा कुछ लोग बताते भी हैं कि हम वैसे सिचुएशन में वोट नहीं कर सकते, तो हो सकता है कहीं उम्मीदवार जो हैं इस बार, ठीक है ना, वो आप कह सकते हैं उम्मीदवार हो या राजनीतिक दल हो, वो जनता को लुभाने का कार्य नहीं कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी वर्तमान में जैसा कि पता चला है कि पप्पू सिंह जो थे वो अपनी पार्टी को कांग्रेस गठबंधन में जोड़ गए और पूर्णिया से सांसद के रूप में खड़े हुए। तो इधर कुछ वर्षों से उनकी एक अच्छी छवि निकल के आई लोगों के सामने। तो अगर एक अच्छी छवि उनकी खुद की छवि थी जो उनके राजनीतिक दल को फायदा दे सकता था, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर से वो कांग्रेस में जाकर के एक बार फिर से जो होता ना कि लोगों का जो रुचि था कि हाँ एक बार नए लोगों को मौका दे दें, कहीं ना कहीं वो भी मुख्य कारण बना होगा जिसके कारण कि लोगों में रुझान की कमी है। यह भी कह सकते हैं जैसे अभी जो मुंगेर लोकसभा में चुनाव आगामी 13 मई को होना है, तो लोग जो आगे जितने भी पदाधिकारी हैं वह कार्यक्रम के कर लोगों को इसके लिए आगे ला रहे हैं कि उनको मतदान करें, और विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से भी उनसे आह्वान कर रहे हैं या आग्रह कर रहे हैं। लेकिन देखना यह भी होगा कि सिर्फ पदाधिकारी के आगे आने से मतदाताओं की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं। और रही उम्मीदवार की बात, तो ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी उम्मीदवार हैं वह भी किसी क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं। लोकसभा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जहां नहीं पहुंच पाते हैं। और आगे बात इसमें यह भी आता है कि जातिवाद की बात होती है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी मुद्दा जो है ना जातिवाद, वो कहीं ना कहीं लोगों को अभी कुछ वर्षों में जातिवाद के रूप से ज्यादा प्रभावित किया, और वह खासकर चुनाव में ही देखने को मिलता है। और विकास, अब लोग इतने किसी भी जाति के हों, ठीक है ना, लोग प्राथमिकता देते हैं एजुकेशन को, लोग प्राथमिकता देखते हैं जॉब को कि आप कैरियर क्या बना रहे हैं उनको, ठीक है ना, किसी भी जाति, क्योंकि किसी भी जाति के लोग हों, ठीक है, जाति से तो उनका पेट नहीं भरने वाला है, रोजगार के अवसर से उनके पेट भर सकते हैं, बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो ये सारे जो चीजों में इधर कुछ वर्षों से कमी देखने को मिला है, और लोग इतने चतुर तो हुए हैं कि कम से कम जाति से ऊंचा बढ़ के सोच सकते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम पे ये बहुत ज्यादा हावी हो गया। लेकिन चुनाव में जो उम्मीदवार हैं वह भी एक जातिगत बात ही करते हैं। मेन मुख्य कारण जो रुझान का कमी है, जाति से जब तक बढ़ के, जैसे अभी पिछले खेसारी लाल का लगता है बयान आया है कि जब तक हम दामाद चुनना बंद नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। इन द सेंस ऑफ कि अगर मैं यादव हूँ तो मुझे दामाद चुनना है तो यादव ढूंढूंगा, लेकिन अगर मुझे नेता ढूंढना है तो मुझे वैसे नेता ढूंढना है जो हमारे विकास के लिए काम करे। तो कहीं ना कहीं ये खेसारी लाल यादव की तरफ से जो ये बयान आया वो कहीं ना कहीं मतलब एक उच्च स्तर का बयान में मान सकता हूँ उसको, कि वो एक अच्छा संदेश देने का कोशिश किया, ठीक है, कि आप किसी भी विशेष जाति के हों, आप जाति से उठ करके, ठीक है, सोचिए और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए जो आपके लिए खड़ा हो सके। अगर मुंगेर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि भूमिहार के भी वोटर हैं, और धानु कुर्मी मिला करके भी ज्यादा वोटर हैं। लेकिन जातिवाद के चुनाव के समय ही यह जातिवाद देखने को मिलता है।
अगर महागठबंधन की जो प्रत्याशी है कुमारी अनीता, अगर उनकी बात की जाए या उनके पति अशोक महतो की बात की जाए, तो वह जितने भी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं उसमें हम यह नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक जातिगत ही दौरा हो रहा है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि कुछ चुनिंदा स्थानों को छोड़कर वह सिर्फ वैसे ही जगह जा पा रहे हैं जहां पे उन्हीं की जाति या अति पिछड़ा जिनको हम कह सकते हैं वैसे लोगों के पास ही वो पहुंचे। उसका मुख्य कारण जो ये जो बिहार में अभी जातिवाद जनगणना हुई ना, ठीक है, वो इसका दुष्प्रभाव है, ये दुष्परिणाम आप कह सकते हैं, ठीक है, कि एक विशेष जाति के पास ही जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं इस जाति का वोट अगर उठा लेता हूँ तो मेरी जीत निश्चित है। इसलिए आप कांग्रेस का बयान देख लीजिए या कुछ इस विशेष प्रकार के लोगों का बयान देख लीजिए, तो सीधा सीधा कुछ अति पिछड़ा वर्ग की आप मुझे जिता दीजिए तो मैं आपके लिए करूँगा। 70 साल से तो आपको जिता रखे थे, ठीक है, तो 70 साल में आपने क्या किया? या 15 साल 10 साल से हम लोगों ने बीजेपी को भी देखा है, तो फिर भी पिछले कुछ दिनों से और अभी के समय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विकास होना हो, लेकिन आप आपराधिक चीजों में, आपराधिक जो घटनाएं हैं उसके दर में काफी कमी देखने को मिली। नहीं, उसका रीजन सिर्फ सरकार बदलना ही नहीं हो सकता है, उसका रीजन यह भी है कि जो जितना भी देश है वह विकसित हुआ है, देश बहुत ज्यादा विकास किया है इतने सालों के दरमियान में। यह भी हो सकता है कि जो डेवलप होने के बाद आज सभी के हाथों में मोबाइल फोन है, तो कहीं पे अगर उस तरह की अपराध हो रही है या कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो लोग इस मोबाइल के माध्यम से भी उन चीजों पर लगाम लगाने का प्रयास कर। आपराधिक मानसिकता जो है उसको लोग बदल नहीं सकते। अपराध जो भी कर रहे हैं वह होता ही रहेगा, वो अपराध को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जितने भी अपराध हो रहे हैं उसके बाद कितनी कार्यवाही हुई मायने यह रखता है। तो यह लगता है कि सरकार के बदलने के बाद यह थोड़ा कार्यवाही में वृद्धि हुई जी, लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि अब अपराध कम गया है। और जातिवाद की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे जितने भी अभी कार्यकर्ता हैं वह भी देखे जा सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह भी है कि जो जातिवाद की बात में नीतीश कुमार भी अभी एक धानु के नेता अगर या कुर्मी के नेता में बहुत ज्यादा उनका वर्चस्व है, लेकिन अशोक महतो जो अभी मुंगेर लोकसभा में है वह भी धानु जाति कुर्मी जाति से है। तो क्या लग रहा है कि अगर जितने भी टाल क्षेत्र में धानुक हैं कुर्मी हैं, अगर उनका वोट सिर्फ अशोक महतो को जाता है तो चुनाव में टक्कर हो सकता है, की टक्कर हो सकती है। अगर बात की जाए सिर्फ भूमिहारों की तो सिर्फ भूमिहार का वोट एक तरफा हो नहीं सकता है, क्योंकि राजद जो है, कांग्रेस है, इनका भी कुछ कैडर वोटर है और वह भूमिहार और कुछ राजपूत या फिर जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं उनमें खास करके बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका रुझान कांग्रेस के प्रति अधिक होता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं मान सकते कि जितने भी फॉरवर्ड हैं वो उठ के जाएंगे और बीजेपी को वोट कर देंगे, ठीक है। तो ये कहना बहुत अभी के टाइम पे, क्योंकि प्रतिशत ऐसे भी कम, वोट का प्रतिशत कम है, तो वोट का प्रतिशत कम है तो डेफिनेटली जो टक्कर होगा वो जोर का रहेगा। हो सकता है कि चूंकि मुंगेर लोकसभा शुरू से ही एक सनसनी वाला स्थान रहा है, तो हो सकता है इस क्षेत्र में थोड़ा सा चुनाव का जो प्रतिशत है, जो वोट का प्रतिशत है, वो अन्य डिस्ट्रिक्ट के अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आप ये चीज मान सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े से उस प्रक्रिया में थोड़े सचेत होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस संसदीय क्षेत्र में दूसरे संसदीय क्षेत्र के अपेक्षा वोट अधिक मात्रा में बढ़ सकता है। ये आगे हम यह भी बात, अब मुंगेर लोकसभा की बात करते हैं, तो मुंगेर लोकसभा में कई उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य रूप से लोग मानते हैं कि टक्कर दो के बीच, क्योंकि वह दोनों जो है एक एनडीए और एक महागठबंधन, दोनों देश की जो पार्टियां हैं यह काफी वर्चस्व अपना क्षेत्र में रखती है। लेकिन अगर बात की जाए दोनों को, अगर हम हटा दें निर्दलीय लोगों की बात की जाए, तो उनको अगर वह वोट किसी का काटते हैं
अगर वह वोट जो लाते हैं वह भी एनडीए या महागठबंधन के खाते का ही वोट कटेगा। तो क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव मुंगेर लोकसभा में हो रहा है तो इसमें कैसा माहौल दिखेगा लोगों को? माहौल बहुत ही कंट्रोवर्सी का रहेगा, ठीक है ना, लोगों में, क्योंकि आप एक तरीके से मान के चलें तो ये चुनाव जो है वो 100% जातिवाद चुनाव, और एक तरीके से कहें तो ये उच्च वर्ग वर्सेस पिछड़ा वर्ग ही होने वाला है, ठीक है जी। हाँ, और कहीं ना कहीं इसमें अगर मान के चलें कि थोड़ा भी अगर वोट फॉरवर्ड का किसी दूसरे के खाते में जाता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सीधा उसका बेनिफिट आपको महागठबंधन को देखने वाला है। इसका एक मुख्य कारण ये भी समझ में आ रहा है कि जो अभी पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक उथल पुथल मची, उससे लोजपा के जो हमारे जो चिराग पासवान है उनका भी एक लोगों पर असर था, लेकिन उसमें भी कमी आई। मतलब जितने भी पासवान जाति के जो लोग होंगे वह भी चिराग पासवान की बात, चिराग पासवान को देखना चाहते थे। अगर आप ऐसा मान के चलें कि लोग थोड़ा सा चेहरा भी बदलना चाहते हैं। चिराग पासवान ऐसे भी एक युवा है, ठीक है, एक युवा नेता है और अच्छे नेता ही हैं, ठीक है ना। तो उसमें लोगों का इस बार जैसा रुझान था कि जैसे जिस समय आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जाकर के आरजेडी में मिले थे, उस समय लोग चिराग पासवान को एक मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देखना चाहते थे। और वापस अगर अभी जैसे एनडीए की सरकार बनी थी जब जेडीयू के साथ, तो अगर चिराग पासवान जी को कुछ अच्छे डिप्टी सीएम के रूप में अगर बनाया जाता तो शायद चुनावी प्रक्रिया में कुछ विशेष असर देखने को मिलता। ये भी आप कह सकते हैं। इसके कारण भी थोड़ा सा चुनाव की जो मतदान है ना, उसके रुझान में थोड़ी कमी आई। तो जैसा कि मुंगेर के या पूरे देश के जो मतदाता हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, उनसे हम यह अपील करना चाहेंगे कि मतदान तो उनका जो अधिकार है वो करना ही है। इसलिए भी कि मतदान अगर वह नहीं करते हैं तो उनके जो बच्चे का भविष्य है उसके लिए वह बेहतर उम्मीदवार नहीं चुन पाते हैं, और उनके एक एक वोट की कीमत है, और उस वोट की कीमत को वह समझें और मतदान करें। और लगातार जितने भी जो उम्मीदवार हैं उनके पर यह आरोप होता है कि वो विकास नहीं करते हैं, जातिवाद की बात होती है, विभिन्न बातों से, तो उन सब को अगर पछाड़ना है तो उसके लिए मतदान बेहद जरूरी है। और सभी लोग से यह आग्रह है, अपील है, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, मतदाता हैं, वह चुनाव में वोट करें, क्योंकि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी भी एक समय सीमा है। हर 5 वर्षों के बाद ही आपको एक बार चुनाव में वोट करने का अवसर मिलता है। तो इसे व्यर्थ न गवाएं और चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और वोट जरूर करें। धन्यवाद।